पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चाइना पीपल्स पार्टी जो चाइना की थी वो नंबर 1 पर थी और हमने 2014 में ही चाइना पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ दिया था और दुनिया की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। तब मैं कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई 6 वर्ष में मेंबरशिप होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान चल रही है। इसकी समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा पटना आए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं पटना आया हूं भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्यता अभियान है उसकी समीक्षा के लिए, और उन्होंने लालू यादव के उस बयान पर जिसमें नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार यदि को आना है तो आवे, नहीं आना है तो नहीं आवे, इस तरह का बयान दिए थे। उस पर बीएल वर्मा ने कहा कि लालू यादव के बयान को कोई सीरियस नहीं लेता, ना ही वो सीरियस नेता हैं, क्योंकि जब भी कोई बात बोलते हैं तो वो मजाकिया मूड में बोलते हैं और वो कभी सीरियस नहीं होकर बोलते हैं, इसलिए उनके बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं बीएल वर्मा, और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुने। आज पटना पहुंचे, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, आज का कार्यक्रम तो प्योरली मेरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन का है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हमारी फिर से ये मेंबरशिप यानी सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है। इस सदस्यता अभियान के लिए अभी मैं 9 जिले का भ्रमण करके और ख़ास तौर से सदस्यता कैसे और हमारी तेज़ी के साथ हो। हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी थी। चाइना पीपल्स पार्टी जो चाइना की थी वो नंबर 1 पर थी और हमने 2014 में ही चाइना पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ दिया था और दुनिया की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। तब मैं कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई 6 वर्ष में मेंबरशिप होती है। हमारा संगठन का तंत्र जिस तरह से संगठन का गठन होता है, तब मैं कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिल रही है। राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे हैं सर, कह रहे हैं कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली थी क्योंकि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कमजोर हो गई थी, साधन खत्म हो गए। देखिए, राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं, राहुल गांधी की बातों को कांग्रेस के लोग भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जब देश के सम्मान की बात आती है तब भूल जाते हैं कब क्या बोलते हैं, विदेशी धरती पर जाकर के हमारे देश का अपमान करने का काम करते हैं। तब इसलिए राहुल गांधी उनको भारत जोड़ो यात्रा नहीं, मुझे लगता है कि उनकी यात्रा से भारत तोड़ो जैसा दिखाई पड़ता है। कांग्रेस नेता हैं सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने कहा है कि लाल चौक पर जाने पे उनको डर लगता था सर, कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए, सुशील कुमार शिंदे ने कहा है, मैं ठीक कह सकता हूँ कि कभी लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता था और हम कहते भी थे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। लेकिन आज लाल चौक पर ही तिरंगा नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में शान से तिरंगा फहरा रहा है। और इतना ही नहीं, जब 15 अगस्त का दिन आता है तो जम्मू कश्मीर की डल झील में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। और आज हम कह सकते हैं कि धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर जिस तरह से विकास के रास्ते पर चला है और देश से ही नहीं दुनिया के पर्यटक जिस तरह से बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो आज जो पत्थर चलाते थे पत्थरबाज, उनके हाथों में आज पत्थर नहीं है, उनके हाथों में लैपटॉप है, उनके हाथों में किताब है, उनके हाथों में अपना बनाने के लिए भविष्य के लिए योजनाएं हैं। तब मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाने का जो काम किया है, ये हमारी दूसरी पार्टियां कहती हैं कि इसको हम वापस करेंगे। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है धारा 370 को ये फिर से हटाने का काम। सर, लालू यादव का कहना है कि वापस लाने का काम करें। लालू यादव का कहना है कि केंद्र सरकार ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, बिहार के नेता हैं। देखिए, लालू यादव मैं कह सकता हूं कि वो नेता हैं, लोगों को हंसाते तो रह सकते हैं लेकिन कभी गंभीरता उनके अंदर नहीं झलकी। तब मैं कह सकता हूं कि इस समय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस समय हमारी बिहार की सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अटूट तरीके से हमारी भाजपा की सरकार नीतीश कुमार को लेकर सर कि 2 बार हाथ जोड़ करके आए थे हम लोगों के साथ, लेकिन इस बार अब हम कोई गठबंधन
देखिए, मैंने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में मजबूती के साथ चल रही है और चलती रहेगी। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने राहुल गांधी को जो भारत के बाहर यानी विदेशों में जाकर भारत की बुराई करने पर उन्होंने कहा कि ये जो है भारत को तोड़ने, भारत को जोड़ने वाला नहीं। जो राहुल गांधी ने यात्रा किया था भारत में, वो भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा थी। क्योंकि इस तरह की बातें जब इस देश के राजनीति की बात हो तो विदेश में जाके बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कोई राजनीति करना है तो इस देश में ही राजनीति करना चाहिए। तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि लाल चौक पर, कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराने में और वहां जाने में ही डर लगता है, इस पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस वहां की स्थिति परिस्थिति बनाए हुए थे, उससे उनके मंत्रियों को डरना ही चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वहां लाल चौक पर जाकर झंडा फहराए थे। तो ये सब जो माहौल बना के रखे थे कांग्रेसियों ने, अब वहाँ का माहौल चेंज हो गया है। वहाँ लोगों के हाथ में पत्थर, ईंट पत्थर के जगह पे अब किताबें और प्रगति का ब्यौरा उनके पास रहता है, हाथ कलम में हाथ रहता है, ना कि पत्थर। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।